सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों में तेरे मैं रखना हूँ। खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर लाता हूँ। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों में तेरे रखता हूँ। खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर उठाता हूँ। जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। सारे सवालों को, सारे ख्यालों को कदमों पे तेरे रखता हूँ। बढ़िए उसी के प्यार की, बढ़िए उसी के प्यार की एक किताब है मसीह। जब मैं गिरा हुआ कोई बात भी ना आया, जब मैं गिरा हुआ कोई पास भी ना आया, मुझे ढूंढने को आया, मुझको तेरे को आया। तेरा प्यार है मसीह। खाली हाथों को, भीगी पलकों को तेरे हुजूर लाता हूँ। आया हूँ, कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। आया हूँ, कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। कुर्बानी लाया हूँ, कबूल कर ले तू मेरे खुदा। जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, तेरी पनाह में हूँ मेरे खुदा। आज के गीत खुदा यीशु मसीह तेरे नाम, आज के गीत तेरे उन खादिमों के नाम खुदा यीशु मसीह जो तेरी आवाज बन जाते हैं। तू महान। Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद। जब मैं
गिरा हुआ था, कोई बात भी ना आया जब मैं गिरा हुआ था, कोई बात भी ना आया मुझे ढूंढने को आया, मुझे ढूंढने को आया, तेरा प्यार है मसीह, मुझे ढूंढने को आया, तेरा प्यार है मसीह। अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई, अपनी हथेली पर तस्वीर है बनाई, लगना है आंसुओं का, लगता आंसुओं का, जो है समझ है मसीह। हाँ खुदावन, तेरी मर्जी, Yes, Lord. ना कम ना कम, Hallelujah. Your will, Lord. Nothing more, nothing less, Yes. nothing else. हर बात के लिए शुक्र करते हैं, अपने अल्फाजों को कम रखते हैं, ताकि सारी आदत सारी महिमा तुझको मिले। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी करीम नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। Praise the Lord. खुदा बाब आपको आपकी सुबह में बहुत बहुत बरकत दे। हम शुक्रगुजार हैं आपकी दुआओं के लिए, शुक्रगुजार हैं। हम लोग शहर से बाहर थे और आज सुबह सुबह पहुंचे हैं और शुक्रगुजार हैं कि हम लोग फिर से इबादत कर रहे हैं। खुदा ने ताकत दी, ये समय दिया, खुदावंद ने किए और एक खूबसूरत कलाम को हमारे दिल में रखा। वो सारी बातें, वो सारे लम्हे जो हम लोग अपने सफ़र में तय करे, हर वो बात जो हम लोग आपस में कर रहे थे, हर एक बात ने उस कलाम को तैयार कर दिया और हम आपके पास एक बार फिर अल्फाज नहीं, एहसास लेकर आए। आज के कलाम का टाइटल है लेवल्स ऑफ चेंज। अगर आप उस खूबसूरत बात को देखिए, जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, जब वो ट्रांसफिगरेशन हुआ और उसका रूप बदल गया, उसके कपड़े बदल गए, कपड़े रोशन हो गए, चेहरा रोशन हो गया। कलाम बताता है कि वो इतने सफ़ेद थे कि शायद दुनिया में कोई साबुन उतनी सफाई से चीज़ों को सफ़ेद नहीं कर सकता। और अगर हम लोग गलत चीज़ों पे ध्यान देंगे, आई शुड से नॉट wrong things, let us, the premise of this sermon should be, if we are not careful, we can allow the good things in our lives to distract us from the most important thing that God wants us to see. यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे को इस कलाम की जो बुनियाद शुरुआत करनी चाहिए, वो इस बात से करनी चाहिए कि अगर आप ध्यान नहीं देते, अगर आप तवज्जो नहीं देते, तो आप कुछ अच्छी चीजों के वजह से अच्छी चीजों को अपना ध्यान बहकाने देंगे उस सबसे जरूरी चीज से, जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, या उसकी मोहब्बत है, या उसका होना हमारी जिंदगी में है। यानी कि हैप्पीनेस समटाइम्स कैन बी डेंजरस फॉर योर फेथ or dangerous for your walk with God, or some other good things I should say can distract you from the main thing. अच्छी चीजें आपको उस सबसे उत्तम आशीष को पाने से रोक सकती हैं। जैसे मैं और मेरे भाई, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हमें कुछ खाने की चीजें देखी और हमारा फोकस हम किसी और चीज पे जा रहे थे और हमको लगा यार वो चीज तो मिल नहीं रही, ऐसा करते हैं यहाँ से ये खा लेते हैं।
हमने कहा नहीं हम तो और आगे जाएंगे और आगे देखते हैं, अभी तो रात बाकी है और रात बाकी बात बाकी। और हम लोग वहां से निकले और हम लोगों ने अल्टीमेटली वो ढूंढा जो हम खाना चाहते थे, वरना हम लोग एक्चुअली उस जगह पर रुक गए थे जहां पर हमको लगा था इससे काम चला रहे। एक्चुअली एक जनाब ने एक कहानी आपको बताते हैं इस बुनियाद को तैयार करने से पहले। हम कौन से कलाम की बात करेंगे आप निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां बाब, निर्गमन उसका 24वां बाब और दूसरा पत्रस उसका पहला बाब। हम आपको हाइलाइटर्स दे रहे हैं, जस्ट गिविंग यू टीजर्स, आप इसको नोट कर लीजिए। हम होंगे आज मत्ती में और निर्गमन में और दूसरा पत्रस में, तो आप इन किताबों को मार्क कर लीजिए। जब तक हम कलाम की और बातों में आपको आगे लेके चलते हैं, हम खुदा की मेज में भी आगे जाएंगे, तो आप खुदा की मेज भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि रोटी, ब्रेड, बन, कुछ भी आपके पास है, पानी, जूस, कोई कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी जो भी आप रखना चाहते हैं जो घर में अवेलेबल है। हम चाहते हैं आप अपना ध्यान कलाम से ना हटाएं, तो प्लीज बने रहिए, जल्दी से सामान इकट्ठा कर लीजिए ताकि हम कलाम में आगे चल सके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 स्क्रिप्चर्स, मैथ्यू, एक्सोडस एंड 2 पीटर। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। और एक जनाब थे जिन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना करी और बहुत अमेजिंग तरीके से वो कंपनी ग्रो करने लगी। प्रॉफिट बढ़ने लगा, दुगना, चौगुना, 6 गुना, 8 गुना बढ़ते जा रहा था। हर महीने के बाद प्रॉफिट बढ़ जाता था। हर क्वार्टर की सेल्स पिछले क्वार्टर से ज्यादा होती थी। हर 3 महीने के बाद जब नोट किया जाता था कितनी सेल्स हुई, तो पिछले 3 महीनों से को बीट करके कंपनी आगे निकल जाती थी। ये काफी पुरानी बात है और इतना ज्यादा तरक्की होने लगी कि हर जगह पेपर्स में, मैगजीन्स में उस कंपनी का नाम आया। जब इस कंपनी के बारे में हमको पता चला तो हमको लगा कि ये हाल ही की बात है कि हमको भी इस कंपनी के साथ जाके जुड़ना चाहिए और काम करना चाहिए। हम इस कंपनी के पास गए और जब इस कंपनी के पास गए तो उन्होंने बताया कि वो हर बात पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था उनकी कंपनी में कि कुछ समय के बाद हाल ही में उनके यहाँ चोरियां होने लगी थी और वो बड़े हैरान हो गए। वो कह रहे समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं। ऐसा नहीं कि एक बार चोरी हुई, बार बार लगातार चोरियां हो रही थी। और जो वहाँ के ओनर थे उनको ये लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जो वहाँ के ओनर्स थे, जो कमेटी थी, उनको समझ में आता कि कुछ ये अंदर की गड़बड़ है। ये जो सिक्योरिटी की जो टीम है, जो सिक्योरिटी है, वो काम सही तरीके से कर नहीं रही। अजानते उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रात में, सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने एक रात में चमकता हुआ सूट, फॉस्फोरेसेंट सूट, मतलब वो जो अंधेरे में चमकने लगता है, फ्लोरेसेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे सूट्स आते हैं जिन पे लाइट पड़ती है और वो फॉस्फोरस की वजह से चमकने लगते हैं। आपने अगर कभी देखा हो, कभी अगर आप बहुत पहले रोडवेज में जा रहे हो तो ऐसे ऐसी बाम आती है या तेल आते हैं, वो डालो तो ऐसे करके उड़ने लगता है, वो ग्लो करने लगता है, वो धुआं अंधेरे में नजर आता है। उसने इस तरीके के कपड़े पहने, सुनिएगा ध्यान से, घोड़े पर बैठा। आप घोड़े को बिना आवाज के चलने को कहेंगे तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। घोड़े पे बैठा, इस रंग का सूट पहना और जाकर अपनी कंपनी में खुद चोरी करके भागा। टूल रूम में गया, टूल रूम से चीजों को चुराया और घोड़े पे बैठ के वापस भागा और घोड़े पे बैठ के अंदर गया। उसने अगले दिन सुबह पूरी सिक्योरिटी टीम को निकाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिप्लेस द सिक्योरिटी स्टाफ। अजीब बात नहीं है, उनका ध्यान हर चीज को एडमायर करने में होता था। उस चक्कर में वो चोर चोरी करके चला जाता था और उस सिक्योरिटी को पता ही नहीं होता। और इस बात जो यहाँ पे जो कंपनी का जो ओनर था, उसने तो हद ही कर दी। वो जितना ऑब्वियस और जितना शोर मचा के कंपनी में आ सकता था उतना शोर मचा कर आया। जिस तरह के कपड़े पहन सकता था कि नजर भी आ जाए रात में, अगर लिखा होता कि अगर वो ब्लैक सूट पहन के आता या कमांडोज की तरह कैमोफ्लेज तरीके से आता तो समझ में आता कि भाई चोरी। वो तो जितना मुमकिन था उतना मुमकिन अपने आप को दिखाने के लिए आया और उसके बावजूद भी वो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको नहीं रोका। अब जानते क्यों उस मालिक ने, उस कंपनी के ओनर ने, एमडी ने उनको निकाल दिया?
इसलिए निकाल दिया, या अगर इस कहानी को खुदा के ऊपर रख दें और बोले कि खुदा ने निकाल दिया, तो इसलिए निकाल दिया या निकाल देगा क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी सही से नहीं कर, उनको जिस काम के रखा गया था दे वर नॉट पेइंग अटेंशन, वो ध्यान नहीं दे रहे थे। ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इस मत्ती सुसमाचार के 17 बाब में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा गॉड इज ट्राइंग टू गेट द अटेंशन ऑफ पीटर, जेम्स एंड जॉन। आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग उस सफर पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन खुदा बाप बहुत कम होते हैं जिनको ले जाना चाहते हैं। अगर आज का कलाम आप सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे फॉरवर्ड कर आया है, चाहे शेयर करा गया है, या आप डायरेक्ट सब्सक्राइबर हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि गॉड विल रियली चेंज थिंग्स इन योर लाइफ। आमीन। और लिखा है कि यीशु मसीह का रूप बदल गया, हिज अपीयरेंस चेंज्ड, हिज फेस शोन लाइक द सन, हिज गारमेंट्स बिकेम एज वाइट एज द लाइट। जब ये हो रहा था इस दौरान, तो उन दोनों को, जहां पे जो पतरस याकूब यूहन्ना थे, उनको समझ में आया कि मतलब उनसे बयान नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडेबल, लाइक आई मीन यू कैन नॉट इवन फैथम। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक और दो साथ में लोग आए और साथ में यीशु मसीह के साथ में एलिया और मूसा आ गए। हमने इसके बहुत सारे रेवलेशन आपके साथ पहले बांटे हैं कि क्यों मूसा और एलिया थे। आज हम उस बात की तवज्जो नहीं दे रहे। जो बात हमको समझाना चाहते हैं कि उनको क्या लगा, उन्होंने जिस बात पर ध्यान देनी चाहिए थी वो ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफिगरेशन में हम, इसमें क्या बात थी? अगर हम ट्रांसफिगरेशन की बात करें तो अगर उसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, इफ दैट ट्रांसफिगरेशन, वो रूपांतर, वो सब कुछ बदलना, अगर उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारे लिए खुदा कुछ सिखाना नहीं चाह रहा, तो वो क्या बताना चाह रहा है कि वो ट्रांसफिगरेशन होके दिखा सकता है? नहीं, दैट इज उससे क्या बरकत मिलेगी मसीह बदलने को, अनटिल अनलेस उसमें हमारे लिए कुछ छुपा हो। वो छुपी हुई बात मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। The most simplest thing that this transfiguration shows or depicts is actually change of levels. कुछ लोग आज का कलाम जहां से सुन रहे हैं, वहां पे बैठे बैठे अपने आयाम बदल देंगे। कुछ लोग जहां बैठे हैं और जिस जगह पर है, वहां पे उनके लेवल्स चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। मे बी आज आप अगर ईमान से आमीन बोलते हैं और चीजों को अपनी कमर रूपी पेटी में बांध लेते हैं, तो आपकी पोजीशन बदल जाएंगी। ट्रांसफिगरेशन इज ऑल अबाउट चेंज ऑफ लेवल्स। उन लोगों का रुतबा, उन लोगों की हैसियत, हर चीज बदल गई थी। उन्होंने वो देखा था जो दुनिया में किसी और ने नहीं देखा था, बाकी चेलों ने नहीं देखा था। पतरस, याकूब, यूहन्ना, जीसस हैड फेवरेट्स। अगर आपको लगता है कि पतरस, याकूब, यूहन्ना से बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपकी गलत फहमी। सारे फरिश्ते नहीं थे वहां पे जमीन पर, इंसान ही थे। कि यही लोग क्यों बार बार, हर बार? लेवल्स ऑफ चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स मूवमेंट। उस पहाड़ का सफर, उस पहाड़ के लिए चुना जाना, वहां से चलना शुरू करना आसान थोड़ी होगा। यीशु मसीह गोदी में थोड़ी उठा के लेके गया होगा पतरस, याकूब, यूहन्ना को। आपको लगता है पहाड़ों पे चढ़ना बहुत आसान है? तो आप कोशिश करके अशोकिया का पुल पार कर लीजिए पैदल चलते हुए, कोई भी पुल पार कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। हम पहाड़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने रास्ते नहीं बनाए थे, एक फ्लैट सड़क नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा कि डायनामिक्स फर्क थे। जब वो लोग एकदम कैरिड अवे हो गए, उन्होंने बोला खुदा से कि लॉर्ड, इज इट गुड फॉर अस टू बी, इट इज गुड फॉर अस टू बी हियर, इफ यू विश आई विल पुट अप 3 शेल्टर्स, वन फॉर यू, वन फॉर मोसेस एंड वन फॉर एलाइजा। पतरस खुश हो गया, यीशु मसीह से कहने लगा, यीशु बोल रहे यार, हमारा यहाँ पे होना तो बहुत ही अमेजिंग बात है। ऐसा करते हैं 3 कोठरियां बना लेते हैं, एक आपके लिए, एक
एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। These things were good, but these things I would call it attention deficit disorder. ध्यान नहीं देने या ध्यान की कमी की बीमारी कह सकते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते थे। जैसे उसने बोला, एक जबरदस्त आवाज आई और उसने बोला गया, दिस इज माई सन whom I love, बाइबल लिखा है, with him I am well pleased, listen to him। वो जो डिसाइपल्स की एक्साइटमेंट थी ना, वो डर में बदल गई। मैंने आपको बताया था जब यीशु मसीह पानी पे चलकर आया तो इनकी एक्साइटमेंट डर में बदल गई। ये कह रहे भूत आ रहा है। जब वो खड़ा हुआ और उसने हवा को डांटा और पानी से बात की यीशु मसीह ने, तो इनके तूफान के डर को एक दूसरे डर ने रिप्लेस कर दिया। और आज कुछ ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं, अगर मैं वहां पे होता तो मेरे दिल में क्या आता? What manner of a man is this? ये किस किस्म का आदमी है? ये किस किस्म का इंसान है? कभी हवा को डांटता है, पानी से बात करता है, कभी पानी पे चल के आता है, और अब तो दुनिया से ही अलग हो गया, अब तो कुछ और हो गया है। What manner of a man is he? और मैं आपको जो जबरदस्त बातें बताऊं, पीटर, जेम्स एंड जॉन, पतरस, याकूब और यूहन्ना इसके बाद बदल गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि यू आर इन अ चेंज और आप उस चेंज से बदल नहीं रहे? जब हमारी कंपनी का सेपरेशन हुआ, एजिलेंट से की साइड बना, तो ये बोला गया वो लोग जो एजिलेंट से की साइड में आए या जो एचपी से एजिलेंट में आए, एजिलेंट से की साइड, दोनों के दोनों सफर में थे। यानी कि जब ये कंपनी अलग हुई, सेपरेट हुई और जब ये स्पन ऑफ हुई, तो वो लोग जो इस चेंज में थे, इस बदलाव में थे, उनका तजुर्बा काबिल तारीफ माना गया। वो बहुत खूबसूरत हो गए, उनकी सैलरीज भी बढ़ गई शायद, और बहुत सारी चीजें हुई। सो इट इज अबाउट लेवल ऑफ चेंज व्हेन यू सी सच थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज पीटर, जेम्स एंड जॉन डेफिनेटली चेंज। ये कैसे नहीं होगा? ये क्यों नहीं हुआ होगा? अगर आपको लग रहा है ये अनबिब्लिकल है, अनबिब्लिकल नहीं है ना। अगर हम कहते हैं कलाम का रोज पढ़ा जाना, कलाम का रोज दोहराया जाना हमको अंश व अंश करके बदलता है, और आप कह रहे हैं कि पतरस, याकूब, यूहन्ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना हर जगह उसके साथ है, और अब वो रूपांतर होकर उनके सामने आ रहा है। दे वुड हैव नॉट चेंज्ड। उनके मुख नहीं चमके होंगे, उनके वो जिंदगी में ठीक है, माना फिजिकल नहीं हुआ होगा, हर चीज दिखाई नहीं देती। तो यूहन्ना यही बात को कह रहा होगा, गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। वाओ! अब उस आयत को उठाइए, पहला यूहन्ना, और इस खादिम के उस बात को समझिए। उसने यीशु मसीह के कपड़ों को इतना उज्जवल होते देखा था, अब वो रूह की स्याही से इस बात को लिख के कह रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरे मसीह भाई बहनों, गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। और दूसरे पत्र में बड़ी खूबसूरत बात लिखी जो आप पढ़ना चाहेंगे। यहां पे लिखा है, वी वर आई विटनेसेस ऑफ हिज मैजेस्टी, फॉर ही रिसीव्ड ऑनर एंड ग्लोरी फ्रॉम द गॉड द फादर, when the voice came to him from the majestic glory saying, this is my son whom I love, with him I am well pleased। उसने लिखा है कि हमने खुद इस आवाज को सुना। खुदा उनसे अटेंशन चाहता था, खुदा चाहता था कि प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दो, और उसको मिल गई। यशायाह नबी की किताब में लिखा है 28 बाब में, लिसन एंड हियर माई वॉइस, पे अटेंशन। वो समझ में आया कि why should we pay attention to God? हमें ध्यान देना क्यों जरूरी है? Deuteronomy chapter 7 उसकी 12वीं आयत बताती है, व्यवस्था विवरण 7 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, God has the covenant of love।
जानते खुदा हमको ना पूरा माप के हिसाब से, जो उसका माप है वो हम समझ नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि जिस माप से आप देते हैं उससे बड़े माप से वो भर देते हैं। चाहे वो समय हो, चाहे वो हुजूरी में उसके साथ बैठना हो, चाहे वो कलाम पढ़ना हो, अगर आप उसके साथ बढ़ना चाहते हैं तो वो दुगना बढ़ेगा आपके साथ। मैं यूएस में था और एक बच्चा और उसकी मामा कुछ शॉपिंग कर कर आए और हम लोग एक बड़े से मॉल में थे, जैसे हमारे यहाँ पे सुपर स्टोर्स हैं, और वो बच्चा और उसकी मामा आके मेरे आगे खड़े हुए थे, और वो बच्चा था वो एक कैंडी स्टोर पे देख रहा था ऐसे करके, बहुत देर से कैंडी बॉक्स पे देख रहा था, और हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लग रहा भाई लाइन बहुत लंबी है और इनके पास बहुत सारा सामान है, बहुत देर लगेगी, तो मैं लाइन चेंज करने वाला था, और लाइन चेंज करते करते मैं रुक गया। मुझे लगा कि ये बच्चा बहुत देर से उस कैंडी बॉक्स पे रखा है। तो यूजुअली ये होता है कि जैसे अगर आप काउंटर्स पे जाते हैं, आपने यहाँ पे भी देखा है, तो राइट, तो जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं तो कैंडी की ज़्यादातर कैंडी बॉक्सेस रखे होते हैं, बोल रखे होते हैं कि खुले नहीं हुए तो हम ये पैसे दे देंगे, है ना, या आपको पसंद आ गया लास्ट मोमेंट में कुछ ये अच्छा लग रहा है, तो कुछ सॉक्स रखे होते हैं, कुछ डिफरेंट रखा होता है। तो वहाँ पर उस शॉप में जब आप कैश काउंटर पे जा रहे थे पेमेंट्स करने के लिए, तो वहाँ पे बड़ा ब्यूटीफुल सा कैंडी बॉक्स रखा हुआ था, और ये बच्चा लाइन थी लंबी, और बच्चा बड़ी देर से उसका फोकस कैंडी बॉक्स पे ही था। उसकी मम्मा उसको ऑब्जर्व कर रही थी या नहीं कर रही थी, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और मेरे को लगा था कि बच्चा बड़ी देर से उस कैंडी बॉक्स की तरफ देख रहा है, ये मतलब कुछ ना कुछ करेगा, या तो मम्मा से बोलेगा। तो जब मम्मा, आई थिंक मेरे को लगा था उसकी माँ ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी माँ ने देखा था, क्योंकि जैसे ही वो काउंटर पर आया उसकी मम्मा ने बोला, तुम्हें कुछ लेना है, तुम्हें कैंडीज चाहिए? और वो जो बच्चा था, वो जो ओनर था, सॉरी वो जो कैश रिसेप्शनिस्ट था या रिसेप्शनिस्ट थी, सॉरी, वो देख रही थी उसको भी ध्यान से, और उसको पता था तो वो एक्चुअली फ्री रखा हुआ था और वो बच्चों के लिए रखा हुआ था। तो छोटा बच्चा था, तो जो बंदी थी वो भी उसको देख रही थी, मैं उसको देख रहा था, उसकी मामा का भी ध्यान था। जैसे ही वो आगे गया बच्चा, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी जो काउंटर के उस तरफ थी पेमेंट लेने के लिए, उसकी मामा ने पेमेंट करा, उसने बोला, बेटा तुम लेना चाहते हो ले लो, हाथ डाल के ले लो। वो बच्चा 1 इंच भी नहीं हिला। मुझे लगा बड़ी अजीब बात है, उसकी मम्मा को लगा बड़ी अजीब बात है, उन्होंने कहा ले लो, ले क्यों नहीं ले? मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने स्माइल करी, मैंने कहा ले लो, और हम तो अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं ना, तो मैंने बोला कम ले लो ऐसे करके। और वो बच्चे ने मेरी तरफ देखा, अपनी मामा की तरफ देखा, और कुछ नहीं बोला, उसने स्माइल दी, और मैं अमेज था, ये क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, और वो तो मजा ही आ गया। मेरे को लगा ये तो एडवेंचर है भाई, ये तो एक एडवेंचर राइड है, क्या करने वाला है। उस स्टाफ मेंबर ने, जो रिसेप्शनिस्ट थी, मतलब जो काउंटर पे थी कैशियर, उन्होंने बोला ले लो बेटा, टेक ग्रैब अ हैंडफुल, हाँ सुनिएगा, मैंने बोला ग्रैब अ हैंडफुल, फिर बैठा, मैंने बोला ले लो, हाथ डाल के ले लो, जितनी आ रही है ले लो। उसने नहीं ली। अल्टीमेटली जो लड़की थी वहां खड़ी थी, उसने अपना हाथ डाला, अपने हाथ से मुट्ठी भरी और उसको दे दी। वो लेकर आ गया, मैं भी बड़ा हैरान हुआ, मैं जल्दी से पेमेंट कराई, मैं पीछे पीछे गया और मैंने बोला एक्सक्यूज मी, और मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया इस बात ने कि भाई ये क्या करा है इसने। उसकी मामा भी बहुत हैरान थी, मैंने उनको टाइम विश करा, मैंने बोला कि मैम कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू योर सन? उन्होंने बोला यस सर। तो मैंने बोला कि हे बडी व्हाई डिड यू नॉट टेक इट योरसेल्फ? तो उसने बोला इट इज सो सिंपल। उसकी मामा ने हैरान से देखा, उन्होंने कहा क्या सिंपल, व्हाट वाज सिंपल इन दैट? वी वर आस्किंग यू टू टेक अ हैंडफुल, हम तुमसे बोल रहे हैं ले लो, तुम ले ही नहीं रहे हो, सब लोग भीड़ में इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरा हाथ उस बंदी के हाथ से छोटा था। God hands are bigger. Hallelujah. God's plans are bigger. और आपको लगता है ओह, हमने हमारे को डिसीजन, हमारी चीजें, हमने जो सोच लिया बस वही होना चाहिए, ये तो बेकार की बात है। हमने आपको अय्यूब में पिछले संडे पढ़ाया था कि अगर एक सही मीडिएटर हो, एक सही खादिम हो, एक सही मेंटोर हो, एक सही गुरु हो, कोई एंजल हो, बाइबल में कोई फरिश्ता, कोई मीडिएटर, कोई इंटरप्रेटर, जो आपको सही बात बता दे कि आपकी आत्मा छलांग मार लेगी, और लिखा है कि वो
उसका अच्छा बोलना आपकी जिंदगी में खुदा को मजबूर कर देगा आपकी जिंदगी की हर गलत बात को मिटाने के लिए। वाओ, गॉड्स हैंड एक छोटे बच्चे ने को ये पता था कि गॉड्स हैंड्स आर बिगर, ये तो मैं बता रहा हूँ कि उस बंदी के हाथ उस बच्चे के हाथ से डेफिनेटली बड़े थे। उसने जब मुट्ठी डाली तो बहुत सारी टॉफीज है एंड दैट वाज फैबुलस। मैं उसकी मामा और मैं हम लोग कंप्लीटली ट्रांस में चले गए, समझ में आता हम क्या बोले एंड वी सेड, मतलब हम ना तो उसको प्रेज कर पाए थे, हमारे तो तोते उड़ गए थे, हमको समझ में आती क्या बात, क्या 5वीं 5 से तेज है, ये एग्जैक्टली वो था। हमें लगा हमने 5वीं फेल कर दी। You need to understand. Second thing that I actually saw in the story of Jesus on the mountain and getting transfigured was, खुदा कुछ समझाना चाहता है आपको, जो मैंने लिखा और समझाया। मोसेस व्यवस्था को दिखाता था और एलिया सिंबल था या सिंबॉलिक था या दिखाता था पुराने नियम के सारे नबियों को। अमेजिंग मैन, कोई मुकाबला नहीं एलिया का ना, मूसा का, एलिया का। बट इस अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से आपको बचना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअल और ये आत्मिक कमजोरी या बीमारी जब आप ध्यान नहीं देते हैं, इससे आपको डेफिनेटली बचना पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी सिलेबस को खत्म करना चाहते हो। जिंदगी में हर चीज का सिलेबस है, चाहे वो तरक्की पाने का है, चाहे वो गरीबी का है, चाहे वो श्रापों से बाहर आने का है, चाहे वो अनॉइंटिंग का है। यू ऑलवेज ग्रो। पीटर हैड बीन फोकसिंग ऑन, पतरस जो था वो अच्छी चीजों पे ध्यान लगा था। मूसा और एलिया गलत नहीं थे, गलत चीजें नहीं है। हम आपको कलाम की स्टार्टिंग में बात बोली कि यू नीड टू बी केयरफुल दैट यू डू नॉट फोकस ऑन गुड थिंग्स एंड इग्नोर योर माइंड, कि आप अच्छी चीजों पे ध्यान लगाने की वजह से उसको नजरअंदाज कर दें जो दुनिया में सबसे हो, उसकी मर्जी, ना कम ना ज्यादा। मूसा का चेहरा नहीं चमक रहा था, एलिया के कपड़े रोशन नहीं हुए थे। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत बहुत जरूरी बात है। अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत सारे लोगों के पास वो लोग हॉबी हॉर्स फॉलो करते हैं, हॉबी हॉर्स डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं। एक ऐसी बातों को अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, एक ऐसी धर्मशास्त्र की बातों को अपनी जिंदगी में लगाते हैं जहां पे उनका जो पसंदीदा चीज है वो उसी पे ध्यान देते हैं, उससे वाला उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मिट्टी में खाक हो चुके हैं यीशु मसीह को जानने के बावजूद। मैं दुआ करता हूं कि आप मेरे साथ बने हुए हैं और आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत बात में लेके चल रहे हैं, तो इसलिए प्लीज बने रहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यू एक्चुअली नीड टू टेक आउट अ नोटपैड एंड नोट देम, बिकॉज अगर आप इन छोटी छोटी बातों को, इन डिटेल्स को मिस कर देंगे तो फिर आप उन बरकतों को मिस करते हैं। आप जानते हैं जब किसी को जेल भेजा जाता है, चाहे 1 साल 2 साल 6 साल 10 साल, तो लोग रोते क्यों? लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि आप कभी भी उनसे मिलने जाओगे 1 साल के बाद, अगर वो 1 साल में है, 10 साल 6 साल, कभी भी बीच में जाओगे, उनके सेंटेंस के बीच में मिलने जाओगे, आप जब भी जाओगे उनको वहीं पाओगे। लॉकडाउन के टाइम पर यही हुआ, पीपल वर हाउस अरेस्ट, वो वहीं रहे। अगर आप किसी जेल में मिलने जाओ तो आप उनसे उनके या तो बैरक में मिलने जाओगे, उनके उस जगह में, उनके उस जेल खाने में। अगर वो वहां नहीं होंगे तो वो जेल के अंदर ही होंगे, लेकिन उस 4 दीवारी के बीच में होंगे। मूवमेंट कट होने से चीजें खत्म हो जाती हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में हम मूवमेंट लाना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आप सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, obedient people have a place and disobedient people also have a place. Wow. इसका मतलब जो जिन्होंने कहना माना वो अदन की वाटिका में रहे, जब उन्होंने कहना नहीं माना तो वो दूसरी जगह पे रहे, लेकिन उस जगह पे नहीं रहे। आइए हम लोग यहाँ पे आपको थोड़ी देर रोक देते हैं, हम अशारा बानी में आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक इंतजाम कर लिया होगा रोटी, ब्रेड और कुछ जूस, पानी, किसी भी चीज का।
आ जाते हैं बहुत खूबसूरत बातों पे कलाम दे सकते हैं, दुनिया की बातों पर, क्या करा क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ पॉलिटिकल बातें, कुछ बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को गवा देंगे तो मजा खराब हो जाएगा। इफ यू रियली वांट टू सी द लेवल्स चेंज, then you need to pay attention to the details। अगर आप अपने स्तर को बदलते देखना चाहते हैं, जहाँ बैठे हैं आप वहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आपके स्तर बदल जाएगा। आप जहाँ बैठे हैं आप वहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आपका आयाम बदल जाएगा। आइए उस आयाम के लिए जिसमें खुदा हमको हर बार लेके जाता है, जब हम इस रोटी को छूते हैं, इस मेज में हिस्सा लेते हैं, उसके अनुग्रह को चखते हैं, एक बार फिर उसके बाद धन्यवाद करेंगे, इस रोटी में से खाएंगे और इस प्याले से पिएंगे। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार है तेरे इस रोटी और इस प्याले के लिए, तेरे इस लहू और तेरे इस बदन के लिए। खुदा यीशु मसीह शुक्रगुजार है। खुदा यीशु मसीह, ये दोनों बेशकीमती हैं। खुदा, हमारी कमरें सीधी हैं क्योंकि तूने अपनी कमर पे रेघारियां पड़ा। हम तो इस हद तक जा गुजरे कि आसमान में तेरी पीठ पर, तेरे हाथों पर, तेरी पसली में, तेरे पैरों पर, सर पर, तेरे जिस्म पर इतने घाव दिए कि तू उन घावों के साथ आसमान में चला। हमने तो आसमान में भी अपनी छाप छोड़ी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा, शायद हमारे अल्फाज कम हैं। इस एहसास के लिए शुक्र करते हैं। इस रोटी को खाएंगे और इस प्याले से पिएंगे खुदा यीशु मसीह, ताकि सारी आदत सारी मेहनत तेरे नाम को मिले। आप ले सकते हैं, बांट सकते हैं और लेके आ सकते हैं। सबके साथ बांट लीजिए घर में जाकर। और तब तक हम आपको समय देते हैं, तब तक आप अपने परिवारों को 1 मिनट का समय देंगे। आप जाकर उनको दे सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। हम आपके साथ बने हुए हैं और हमारे घर में भी हम लोग अशारा बानी को सबके साथ बांट रहे हैं। आप भी खुदा की मेहरबानी से तरह शामिल हो सकते हैं। तब तक हम लोग एक गीत में आगे चल सकते हैं। आपसे और बात करना चाहते हैं, बने रहिए। हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट में हम बात को ख़त्म करेंगे। लिखा है कि पुराने ज़माने में अर्ली चर्चेस जब बने थे तो संडे फ्री नहीं होता। संडे की सुबह तो डेफिनेटली फ्री नहीं होती, तो जो चर्च होता था वो संडे शाम को रखता था और भर भर के लोग आते। क्या आप अपनी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि भैया पढ़ाई करेंगे? हम लोग एम कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, हम लोग एम कर रहे हैं कि हम 99% मार्क्स लाएंगे, तो हम तब पढ़ाई करेंगे जब हम पास हो जाएंगे, जब हम 99% लेकर आएंगे, उसके बाद हम चर्च जाएंगे। जब हम 99% मार्क्स लाएंगे उसके बाद हम कलाम देंगे। जब हम 99% मार्क्स लाएंगे उसके बाद
आप जानते हैं ना तो आपके 99% आएंगे और ना उसके बाद कुछ। मेरा आपसे चैलेंज, जब खुदा मेरी ज़िंदगी में नहीं था या मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, तो अपने मेन बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मैं मैचेस खेल रहा हूँ। जब मैंने खुदा से मोहब्बत करी तो मैंने इबादत को पहला दर्जा दिया। जब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम्स हुए, पहली बार एग्ज़ाम्स हुए और मुझे समझ में आया कि इस बार तो फेल होना लाजमी है। 5 पेपर्स लगातार थे और इंजीनियरिंग कॉलेज की बुक्स इतनी सी नहीं होती। इंजीनियरिंग कॉलेज की बुक्स इतनी मोटी होती हैं और एक नहीं होती, ढेर सारी। और हमको पक्का यकीन था, मुझे पूरा यकीन था मुझे कि हम लोग सारे बैच में इस बार फेल होंगे। 5 पेपर लगातार बिना छुट्टी के इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम, हमें पूरा यकीन था हम फेल। एक बात जो मैंने करना नहीं छोड़ी वो थी इबादत। मुझे लगा कि मुझे वर्शिप करना जरूरी है, खुदा का कलाम उठाना जरूरी है। आपको पता है कॉलेज में मास सप्लियां आई क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था, वो डेट शीट गलत थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम में हिस्ट्री में पूरी कम से कम 15-20 साल में पिछले कभी नहीं हुआ था कि 5 पेपर लगातार आ जाए। आप बात कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब मैथ्स के ऐसे सवाल जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं और हमें भी कोई अंदाजा नहीं। तो हमको था और मास सप्लियां आई। लोग मतलब मास सप्ली का मतलब होता है कि अगर उस साल के में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं 4 सेक्शंस में, तो 200 के 200 बच्चों में से 180 बच्चे फेल। और हमें पता ही होगा और मुझे यकीन था कि ये बिल्कुल होगा। तो मैंने कहा कि मुझे अपनी इबादत और अपना कलाम उठाना जरूरी है। उस साल में कॉलेज में टॉप किया जो मैंने जिंदगी में दोबारा करे, क्योंकि छुट्टियां थी और छुट्टियों में खूब पढ़ाई करी उन पेपरों में जिनमें मैंने कभी टॉप नहीं करा। इन 5 लगातार पेपरों में छुट्टियां नहीं थी, तो मैंने कहा फेल तो होना ही, तो इबादत करते हैं, कुछ नए गीत लिखते हैं, कुछ नई बातें करते हैं और खुदा के साथ रूबरू होते हैं। Don't miss the details. It will cost you your salvation. गहराई की बातों को, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करा करिए, आप गवा देंगे अपने नजात को। आपको समझना पड़ेगा कि पैसा गलत चीज नहीं है। जिन माओ के पास पैसा नहीं होता और छोटे बच्चे होते हैं और उनको दूध पीना होता है और दूध अवेलेबल नहीं होता, उनसे पूछिए पैसा कितना जरूरी है। कलाम बताते हैं इट इज द लव ऑफ मनी दैट इज द प्रॉब्लम, नॉट मनी। क्या आपके परिवार के लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं? लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, अगर वो आपका ध्यान खुदा से हटा रहे हैं, then they are not worthy of it. कलाम कहते हैं anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. खत्म करते हैं एक कहानी पे। First God wants your attention. खुदा आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहता है। Undivided attention. आपका ध्यान कहीं और होना ही नहीं चाहिए। खुदा ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। मूवमेंट इस ट्रांसफिगरेशन में there is everything for us. There are so many things. This is completely for us. The levels will change. Your level will change. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की बेइज्जती मत करा करो देखकर कि गरीब है या ये कैसा है, because people can change. और फिर आपको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। Love people. आप समझ रहे हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी एक कलीसिया में जा सकते हैं लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मिस कर देंगे।
यीशु मसीह आपके घर में बैठा होगा तो भी आप किचन में होंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने सब कुछ गंवा दिया। मुझे पता है ऐसी कलीसिया के लोग जिनको हर टाइम कोई एक्टिविटीज करनी है, और ऐसी कलीसिया मैं जानता हूँ जहाँ पे कांग्रेगेशन बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं, बहुत सारे इवेंट्स करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। They will teach in Sunday school of how to be this, how to be that, how to be an elder, but they will miss Jesus. Be a Jesus lover. यीशु मसीह से मोहब्बत करिए, उससे ज्यादा उम्दा चीज और कुछ नहीं है। हम एक बारी किसी इम्पोर्टेंट पीस मार्च की तैयारी कर रहे थे, और हम लोगों ने बहुत सारी कलीसियाओं के पास जाकर, बहुत समय पहले की बात है, मैं जगह जगह अपनी कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक बहुत पुरानी बात है। और जब वहाँ पे गए, हमने बोला कि हम ऐसा वाला काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, हमको नहीं लगता कि यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हमें ये काम करने की जरूरत है। कहते अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई आके हमारी बिल्डिंग जला देगा। जानते हो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे एक्चुअली दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज द बिल्डिंग, नॉट जीसस। जब आपको एक जगह पे पहुंचाया जाता है, जब आपको एक जगह सौंपी जाती है, एक मकसद से सौंपी जाती है, कहना मानना कुर्बानी करने से ज्यादा होता है। कलाम बताता है और अचानक से आपको लगता है खुदा आपसे एक अलग बात कर रहा है, अलग, जो किसी से बात नहीं कर रहा वो आपसे कर रहा है। तो ध्यान रखिए, खुदा आपसे बात भी कर रहा है। और जब आप प्रॉमिसेस से बाहर आते हैं ना, जो आपके लिए बोलकर ठहराई गई होती हैं, तो आप खुद अपने आप को मुश्किलों में डालने के लिए आते हैं। जब आप उन चीजों के लिए दुआ करते हैं ना जो आपके पास ऑलरेडी होती हैं, और आपको लगता है वो आपके बिना तो कुछ और नहीं होगा, इसलिए आप कुछ और करना चाहते हैं, जब आप अपनी प्रॉमिस को खुद तोड़कर वापस आते हैं और खुदा से कुछ मांगते हैं, तो क्या आप खुदा से मांगते हैं? आप खुदा से नहीं मांग रहे होते। When you have certain things and then you are still praying for that because you think कि खुदा ये चाहता है, then you are not praying to God. Be very careful. Don't let Satan fool you. Don't let Satan make you pray. बहुत सारे कलाम में, बाइबल्स में रेड लेटर वर्ड होता है। उस रेड लेटर वर्ड में यीशु मसीह के अल्फाज होते हैं, बट कलाम का हर एक बात खूबसूरत है। कलाम की हर एक बात, सिर्फ रेड लेटर वर्ड से मत ध्यान दीजिए। अगर आपने रेड लेटर वर्ड्स पे ध्यान दिया तो वो जो रू में लिखी हुई और बातें हैं वो मिस कर जाएंगे। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यूज अ बाइबल दैट इज जस्ट इन वन पर्टिकुलर फॉन्ट, एक फॉन्ट, एक रंग, नो इटैलिसिज्म, सब कुछ एक, ताकि आप खुदा की रूह पर निर्भर कर सकें, कलर्स पर नहीं। अपनी बाइबल को खुद रंग दीजिए। मेक इट कॉल इट RDB, डोंट कॉल रंग दे बसंती, कॉल इट रंग दे बाइबल। स्केच पेन से लीजिए, ड्राइंग बनाइए, कलर कर दीजिए, अपने नोट्स लिख दीजिए, पॉइंट्स। जब बाइबल आपके पेपर ऐसे होने चाहिए कि लगे कि एक एक पन्ना पड़ा हुआ है। मैंने एक नई बाइबल उठाई, मेरा मन ही नहीं कर रहा उसको उठाने का, उसके पन्ने एकदम नए क्रिस्प। मेरी अपनी बाइबल जो मैंने किसी को गिफ्ट की थी, और उससे पहले वो बाइबल में हर एक पन्ने में ऐसा लगता है ओह ये तो यहाँ पे पूरा रंग पूरा बाइबल रंगी हुई है। और बहुत पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं है। मेरे पास एक बाइबल थी, जो अभी की बाइबल थी, वो मैंने अपने भाई को गिफ्ट करी। उससे पहले की बहुत पुरानी बाइबल थी, वो मैंने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करी। You need to read Bible with the intention of listening to Jesus. आपको कलाम इस तरह से पढ़ना है कि आप खुदा की आवाज को सुन सकें और उसमें चले भी।
नीति वचन में लिखा है, लेट योर आईज लुक स्ट्रेट अहेड, फिक्स योर गेज डायरेक्टली बिफोर यू, मेक लेवल पाथ्स फॉर योर फीट एंड टेक ओनली वेज दैट आर फर्म. एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हुआ और ये जो ब्लॉन्ड, इसका नाम ब्लॉन्डन था. ये जो ब्लॉन्डन था, ये बंदा अपनी रोप पे कहीं भी 2 जगहों पे, पहाड़ों के बीच में, नियागारा फॉल्स के बीच में, ऐसे झरनों के बीच में रस्सी बांध के चलता था. और कहते हैं कि कोई भी उसका ध्यान हिला नहीं सकता था. आप जो मर्जी कर लीजिए, आप उसका ध्यान नहीं हिला सकते. तो किसी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि ऐसा क्या है यार, आपका ध्यान क्यों नहीं बढ़ता? उसने कभी नहीं बताया. जब उसने सब छोड़ दिया और बहुत बूढ़ा हो गया और रोप पे चलना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसकी टांगें कांपती थी और वो चल नहीं सकता था, तो किसी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा, आप तो बता दीजिए कि ऐसा क्या था इतने सालों में जो आपने अपना ध्यान हमेशा रखा, आपका ध्यान कभी खराब नहीं हुआ? तो उसने कहा, मैं रस्सी के दूसरे सिरे पर एक तारा लगाता था. रस्सी के दूसरे सिरे पर एक ऐसा तारा लगाता था, छोटा सा तारा जो सिर्फ मुझको नजर आता था. सिल्वर स्टार, जिसका ग्लेयर सीधा मेरी आंखों में पड़ता था, और कहते मैं उसी को देख के चलता. Let us fix our eyes on Jesus. He is the author and perfecter of our faith. अपनी आंखें यीशु मसीह पे लगाइए. अगर आपके ईमान को कोई रख सकता है, लिख सकता है, आपके अंदर पुख्ता कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह. हालेलुया. आइए दुआ करें. थैंक यू फादर खुदा यीशु मसीह, आज के कलाम के लिए तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं. शुक्रगुजार हैं बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों के जो तूने हमारे कलीसिया में कर रहा है, करने पर है. खुदा यीशु मसीह, हम हर चीज़ को तेरे हाथों में सौंपते हैं. होने पाए हम लोग कलीसिया तेरी नेक मर्जी में खोल पाए खुदा यीशु मसीह, और एक परिवार की तरह मिलजुल कर तेरे घर में खुदा यीशु मसीह इबादत कर सकें. लेकिन चाहते हैं खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, ना कम ना ज्यादा. हमारे आगे आगे चलना खुदा यीशु मसीह, और हमारे पैर एक समतल भूमि में पड़े खुदा यीशु मसीह. हर बात के लिए शुक्र करते हैं. जो जिस्म में कमजोर है खुदावन, उनके जिस्मों को तेरे हाथ में सौंपते हैं. जो खुदा यीशु मसीह फाइनेंशियली कर्सेस में बंधे हुए हैं खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं खुदावन कि वो हमारी आवाज को सुन सके. जो तेरी आवाज खुदा यीशु मसीह, तेरी आवाज को दिखाती है, हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह तेरी आवाज को समझें, जाने खुदावन, ताकि उसका पाठ्यक्रम, उन खराब बातों का पाठ्यक्रम खत्म कर सकें खुदा यीशु मसीह, ताकि वो एक नए मौसम में नए रूप में जा सके खुदा यीशु मसीह. जब तू बदल सकता है खुदा यीशु मसीह, तो हम भी बदलेंगे खुदा. हम अपनी जिंदगी में चाल देखना चाहते हैं, मूवमेंट देखना चाहते हैं खुदा, ताकि वी सी द चेंज ऑफ लेवल्स खुदा. हम आपके शुक्र करते हैं इस लोगों प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य के नाम से मांग लेते हैं, सुने और हैंड करें. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड चर्च.